मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आपके बीच आना, आपके साथ समय बिताना और ये पल जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरी पहली नाइजीरिया यात्रा है। और सफल रहेगी। लेकिन मैं अकेला नहीं आया। मैं अपने साथ भारत की मिट्टी की महक लेकर के आया। और करोड़ों करोड़ों भारतीयों के तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आया। भारत की प्रगति से आप खुश होते हैं और यहां आपकी प्रगति पर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। और यहां नाइजीरिया में हिंदी भी बहुत पॉपुलर हो रही है। नाइजीरिया के युवा, खासकर कानो के काफी स्टूडेंट हिंदी सीखते हैं। और कानों में तो हिंदी प्रेमियों ने दोस्ताना नाम का एक ग्रुप भी बना लिया, यहां मौजूद है। और इसलिए जब इतना ज्यादा दोस्ताना है तो फिर भारत की फिल्मों से दोस्ती होना भी बहुत स्वाभाविक है। मैं अभी भोजन के समय गप मार रहा था सबके साथ, यहां के लोगों से। उनको भारत के सब एक्टरों का नाम मालूम है, सब फिल्मों का नाम। भारत की प्रगति से आप खुश होते हैं और यहां आपकी प्रगति पर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। चौड़ा होने के कितना होता है? कितना? मेरा तो 56 हो जाता है। साथियों, मैं आज अभी प्रेसिडेंट टिनुबू का और नाइजीरिया की जनता का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिस प्रकार का यहां स्वागत हुआ है वो अद्भुत है। और कुछ ही समय पहले प्रेसिडेंट टिनुबू ने मुझे नाइजीरिया के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। ये सिर्फ मोदी का सम्मान नहीं है,
ये सम्मान भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों, भारतीय समुदाय हमेशा से नाइजीरिया के हर सुख दुख में साथी रहा है। नाइजीरिया के लोग आज 40 या 60 में जो लोग हैं, उनमें से अनेक ऐसे मिलेंगे जिनको किसी न किसी भारतीय टीचर ने पढ़ाया होगा। यहां बहुत सारे भारतीय डॉक्टर हैं जो नाइजीरिया के लोगों की सेवा कर रहे हैं। नाइजीरिया में कितने ही भारतीयों ने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके इस देश की विकास यात्रा में सहभागी बने हैं। आजादी से भी बहुत पहले किशनचंद चेलाराम जी यहां आए थे। तब ये कोई नहीं जानता था कि उनकी कंपनी नाइजीरिया के सबसे बड़े बिजनेस हाउस में से एक बन जाएगी। आज भारत की अनेक कंपनियां नाइजीरिया की पूरी इकोनॉमी को ताकत दे रही है। तोलाराम जी के नूडल्स, या घर घर में आनंद से खाए जाते हैं। तुलसी चंद राय जी की फाउंडेशन नाइजीरिया के लोगों की जिंदगी में रोशनी भर रही है। यहां के लोगों के साथ भारतीय कम्युनिटी नाइजीरिया के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और यही तो भारत के लोगों की बहुत बड़ी ताकत है, भारत के लोगों के संस्कार है। आज भारत और नाइजीरिया संघर्ष के दिनों के साथी की तरह एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम दोनों के पास डेमोक्रेसी की समानता है। हम दोनों के पास डायवर्सिटी की समानता है और हम दोनों देशों के पास डेमोग्राफी की ऊर्जा है। भारत और नाइजीरिया दोनों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, रीति रिवाज मानने वाले लोग हैं। यहां लेगोस के जगन्नाथ जी भगवान, यहां भगवान वेंकटेश्वरा, गणपति दादा, कार्तिकेय मंदिर डायवर्सिटी के प्रति नाइजीरिया के सम्मान के प्रतीक है। और आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो नाइजीरिया की सरकार को इनके निर्माण में सहयोग के लिए मैं हिंदुस्तान वासियों की तरफ से
आभार भी व्यक्त करूं। साथियों, भारत जब आजाद हुआ था तो अनेक प्रकार की चुनौतियां थी। आजादी के बाद हमारे पूर्वजों ने उन चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए अनेक अथक परिश्रम किया और आज भारत की तेज प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? आपके कानों पे आता है कि नहीं है? जो कानों पे आता है वो जुबान पे आता है कि नहीं आता है? जो जुबान पे आता है वो दिल में बसता है कि नहीं बसता है? भारत की उपलब्धि पर हम सभी भारतीयों को गर्व होता है। आप बताइए, आपको भी गर्व होता है कि नहीं होता है? जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आप भी उस दिन आंखें फाड़ करके टीवी के सामने बैठे थे कि बैठे थे? जब भारत का मंगलयान मंगल पर पहुंचा तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? जब आप मेड इन इंडिया फाइटर प्लेन तेजस को देखते हैं, जब आप मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को देखते हैं तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता? आज भारत स्पेस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर के हेल्थ केयर तक दुनिया के बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहा है।